कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ करने के बाद भी किस्मत साथ नहीं देती। मेहनत है, आंसू हैं, पर रास्ता नहीं दिखता। ऐसे समय में अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ राधा नाम जप से किस्मत बदल सकती है, तो शायद आप भी यकीन न करें। राधे राधे प्रिय भक्तों, मैं आपकी अपनी सखी सोनी कुड़ी। आज मैं एक ऐसा सच्चा अनुभव साझा करने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप नाम को हल्के में नहीं लेंगे। अंत तक सुनना। राधा नाम कोई मंत्र नहीं जिसे बोलकर तुरंत चमत्कार दिखे। ये धीरे धीरे मन की परतों को खोलता है, और जब मन बदलता है तो किस्मत अपने आप दिशा बदलने लगती है। लेकिन एक ऐसा क्षण आता है जहाँ ज़्यादातर लोग नाम छोड़ देते हैं, और वही क्षण सबसे निर्णायक होता है। सिर्फ राधा नाम जप से आपकी किस्मत बदल सकती है, यह सुनकर कई लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको कोई जादू नहीं बता रही हूँ, बल्कि एक सच्चा अनुभव साझा कर रही हूँ जो बताता है कि किस्मत का असली मतलब क्या है और कैसे वह बाहर नहीं भीतर बदलती है। जब हम किस्मत की बात करते हैं तो सोचते हैं कि पैसा, नौकरी, रिश्ता और हालात ही सब कुछ होते हैं, पर असल में किस्मत का पहला असर हमारे सोच और हमारे फैसलों पर पड़ता है। जब सोच बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे बाहर की दुनिया साथ देने लगती है। राधा नाम जप इस अंदरूनी बदलाव की शुरुआत हो सकता है। राधा नाम कोई जादू मंत्र नहीं जो एक रात में सब कुछ बदल दे, लेकिन यह एक ऐसा बीज है जो आपके मन के अंदर बोया जाता है और समय के साथ अंकुरित होकर आपकी किस्मत के रास्तों को बदल देता है। सच कहूँ तो किस्मत बदलने की उम्मीद लेकर कोई भक्ति नहीं करता। इंसान तब भक्ति करता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। यही हाल था मीरा का। मीरा साधारण सी लड़की थी, न ज़्यादा पढ़ी लिखी, न बहुत धार्मिक, बस जिंदगी से थकी हुई। हर कोशिश करती थी, लेकिन हर बार लगता था जैसे किस्मत उसके खिलाफ ही खड़ी है। नौकरी नहीं टिकती, रिश्ते टूट जाते थे, और मन में हमेशा एक डर रहता था कि मेरा आगे क्या होगा। एक दिन मीरा बहुत रो रही थी, कमरे में अकेली बैठी थी, मोबाइल हाथ में था, और यूं ही एक वीडियो चल गया। उसमें कोई बहुत धीमी और सच्ची आवाज़ से बोल रहा था, सिर्फ राधा नाम जपो और कुछ मत मांगो। मीरा हंस दी। उसने कहा, नाम लेने से क्या बदल जाएगा? मेरी किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है। लेकिन उसी रात जब सब सो गए थे और उसका मन फिर भारी हो गया, तो बिना किसी उम्मीद के उसने बहुत धीरे से कहा, राधा, बस एक बार, न पूजा, न नियम, न विश्वास, बस थकी हुई सांसों के बीच निकला एक नाम। उस पल कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन मीरा ने महसूस किया कि उसका रोना अपने आप रुक गया, जैसे किसी ने मन पर हाथ रख दिया हो। उस रात वह पहली बार बिना डर के सो पाई। अगले दिन भी हालात वही थे, परेशानियां वही थी, लेकिन अब मीरा घबराती तो अपने आप होठों से निकल जाता, राधा। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वह टूटती नहीं है पहले जैसी, अब गिरती है लेकिन संभल जाती है। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। एक दिन मीरा ने खुद से कहा, चलो देख लेते हैं, रोज बस नाम लेते हैं,
कुछ नहीं मांगते। और उसने सुबह उठते ही राधा कहना शुरू किया। काम करते समय राधा और रात को सोते समय राधा। दिन बीतते गए और मीरा को समझ आया कि किस्मत बाहर से नहीं बदल रही थी, किस्मत उसके अंदर बदल रही थी। जो मीरा हर बात से डर जाती थी, अब वही मीरा मुश्किलों से भागती नहीं थी। जो खुद को कमज़ोर समझती थी, अब अपने आप पर भरोसा करने लगी थी। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन दिल को सुकून देने वाली। और पहली बार मीरा ने उस नौकरी को डर के बिना संभाला। उसने समझ लिया कि राधा नाम ने उसकी किस्मत नहीं पलटी, बल्कि उसे इतना मजबूत बना दिया कि किस्मत को बदलने की हिम्मत आ गई। एक दिन मीरा ने अपनी माँ से कहा, पता है माँ, मेरी ज़िंदगी अब भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो भी होगा मैं अकेली नहीं हूँ। यही होता है सच्चा अनुभव राधा नाम का। राधा नाम हालात नहीं बदलता, राधा नाम इंसान बदल देता है। और जब इंसान बदलता है तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है। अगर आज तुम भी सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है, सब कुछ उल्टा चल रहा है, तो किसी चमत्कार का इंतज़ार मत करो। बस एक बार बहुत सच्चे मन से कहो, राधा। न दिखाने के लिए, न पाने के लिए, बस थकान के साथ। क्योंकि राधा नाम उन लोगों की किस्मत बदलता है जो टूट चुके होते हैं, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं होते। और यही है सच्चा अनुभव। यहाँ तक सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी ही कहानी है, तो आगे की बात जरूर सुनना। किसी भी साधना की तरह नाम जप का असर भी व्यक्तिगत होता है। किसी के लिए यह तुरंत सहारा बन जाता है, किसी के लिए समय लगता है, और किसी के लिए यह सिर्फ एक खूबसूरत सुकून भरा रहता है। यह मान लेना कि नाम जप से तुरंत आर्थिक सफलता या सामाजिक मान मिलेगा, एक मिथन है। नाम का असली काम आपकी आत्मा को शांत करना, आपकी सोच को निर्मल करना और आपको ऐसे निर्णय के लायक बनाना जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सही दिशा ले पाएं। किस्मत बदलने की प्रक्रिया में ये 3 चीज़ें मददगार होती हैं: धैर्य, निरंतर और भक्ति। धैर्य इसलिए क्योंकि अंदरूनी बदलाव समय लेते हैं। निरंतरता इसलिए क्योंकि एक दिन का अभ्यास गहराई नहीं पैदा कर पाता। और भक्ति इसलिए क्योंकि नाम को दिल से लेने पर ही वह असर करता है। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें जिन्हें मीरा ने अपनाया। पहली बात, नाम जप को बोझ नहीं बनाइए। किसी ने आपको माला दी या किसी ने सीमित संख्या बताई तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, पर अगर आप उसे करके थक जाते हैं तो वह आपकी साधना नहीं, रट बन जाएगी। दूसरी बात, नाम को श्वास के साथ जोड़िए। गहरी सांस लेकर धीरे से नाम लें, इससे मन और शरीर दोनों शांत होते हैं। तीसरी बात, जब भी आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे हों, राधा नाम के साथ अपने भीतर एक छोटी सी प्रार्थना जोड़िए। राधा, मुझे समझने का साहस दे, या मुझे सहने की शक्ति दे, जैसे सरल भाव। यह शब्द आपके मन में सहारा बन सकते हैं। चौथी और सबसे ज़रूरी बात, अपनी तुलना बंद कर दीजिए। हर किसी का पथ अलग होता है और हर किसी का समय अलग होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैंने नाम जप किया पर कुछ नहीं बदला, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, आप गलत नहीं कर रहे, पर हो सकता है कि आप
परिणाम को तुरंत मापने की इच्छा कर रहे हैं। नाम जप का फल अक्सर सूक्ष्म होता है। पहले आपकी नींद ठीक होती है, फिर आपकी प्रतिक्रिया बदलती है, फिर आपके कदम बदलते हैं और अंत में बदलाव दूरगामी होता है। आपको संकेत मिलने लगेंगे, कम क्रोध, घबराहट में कमी, निर्णय में स्पष्टता, रिश्तों में सहनशीलता। जब ये संकेत आपके जीवन में आने लगे तो समझ जाइए कि नाम जप असर कर रहा है। किस्मत ने जादुई तरीके से काम नहीं किया, बस आपका अंदरूनी बदलाव बाहरी सफलता के मजबूत आधार बन गया है। अब मैं यह बात भी साफ कर दूं कि नाम जप करना कोई आत्मराहत का बहाना नहीं होना चाहिए। राधा नाम का अर्थ वह नहीं कि आप किसी कष्ट से भाग जाएं, बल्कि नाम जप आपको इतनी स्थिरता देता है कि आप दुखों का ठीक से सामना कर सकें और उनकी जड़ तक जाकर समाधान ढूंढ सकें। अक्सर लोग आराम की चाह में नाम जप करते हैं, पर असल भक्ति तो यही है कि आप नाम लेकर भी अपने कर्म सुधारें और जिम्मेदारी निभाएं। किस्मत तब बदलती है जब आप नाम जप के साथ अपने कर्तव्य, अपनी मेहनत और अपने संबंधों पर भी काम करते हैं। कभी कभी लोग राधा नाम को केवल शब्द मान लेते हैं, पर यह एक भावना है। अगर आप केवल जुबानी रूप से नाम लेते हैं पर दिल कहीं और है तो असर कम होगा। उसी तरह अगर आप नाम को आग्रह, वक्त की मजबूरी या रिवाज समझकर लेते हैं तब भी गहराई नहीं आएगी। राधा नाम तब असर करता है जब आप उसे एक सहारे के रूप में अपनाते हैं, जब आप उसे अपने भीतर की छोटी बच्ची की तरह बैठाकर कहते हैं, मैं थका हूँ, मैं डर गया हूँ, मुझे थाम ले। यह सहारा किसी को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। किस्मत बदलने की कहानी में धैर्य का बड़ा रोल है। जब अजय ने शुरुआत की तो उसे तुरंत परिणाम नहीं मिले, पर जैसे जैसे उसने लगातार नाम लिया और साथ में अपने व्यवहार पर ध्यान दिया, उसे छोटे छोटे बदलाव दिखे। पहले हफ्ते में नींद बेहतर हुई, दूसरे महीने में चिंता घटने लगी और छठे महीने में उसने नौकरी में नए अवसर के लिए आवेदन किया, क्योंकि उसने डर को कम कर लिया था। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि लोग उसके इर्द गिर्द बदल रहे थे, नए अवसर आ रहे थे और वह खुद को पहले से ज़्यादा सुख समक्ष महसूस करने लगा। यह सब अचानक नहीं हुआ था, यह लगातार छोटे कदमों का फल था। अब सवाल आता है कि क्या कोई निश्चित तरीका है? मेरी सलाह सरल है, कोई कठोर नियम मत बनाइए। रोज कुछ समय दिल से लें, मुश्किल समय में नाम अपने भीतर कहें और अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसलों में बदलाव लाने का साहस रखिए। दूसरे, अपनी प्रगति को न तो जल्दी नापिए न ही दूसरों से तुलना करिए। तीसरे, जब आपको लगे कि आप रुक रहे हैं तो किसी अनुभवशील व्यक्ति से बात करिए या कहानी सुनिए जो आपको प्रेरणा दे। राधा नाम जप सिर्फ शब्द नहीं, यह एक जीवन सिद्धि की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपकी किस्मत की डोर को नया रंग दे सकती है। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, किस्मत बदलना एक बड़ी घटना नहीं बल्कि एक श्रृंखला है, छोटी छोटी घटनाओं का परिणाम है जो आपके भीतर से शुरू होती है। राधा नाम जब उस श्रृंखला का पहला सुखद कदम हो सकता है। आपको चमत्कार नहीं पाना बल्कि एक सुकून चाहिए,
जो आपको सही रास्ते पर चलने का हौसला दे। अगर आज आप तैयार हैं तो बस तो चैन की ज़रूरत के वक्त अपने भीतर धीरे धीरे कहिए राधा। अगर यह शब्द आपके अंदर किसी तरह की हल्की सी भी राहत लाए तो समझिए आपने सही दिशा चुनी है। अगर यह कहानी किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकती है जो उम्मीद खो चुका है तो इसे उसके पास पहुंचा दीजिए। अगर इस अनुभव को सुनते हुए कभी एक पल के लिए भी आपका मन ठहर गया हो, अगर राधा नाम आज आपके हृदय को थोड़ा सा भी छू गया हो तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके जीवन में यूं ही नहीं आया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे अनुभव, ऐसे ही शांति और भरोसा आपके जीवन में बार बार आता रहे तो इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज टूटे हुए हैं, जो मेहनत तो करते हैं पर रास्ता नहीं देख पा रहे। हो सकता है राधा नाम उनके जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए राधे राधे, ताकि मैं जान सकूं कि ये अनुभव आपके दिल तक पहुंचा है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए सच्चे अनुभव और उसी प्रेमपूर्ण नाम के साथ। राधा राधा राधा।